बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका वकील हाजिर खिदमत है। सीपीसी में होने वाली अमेंडमेंट्स हमने शुरू की हुई हैं। सेक्शन 26 पढ़ा था कि उसमें जो अमेंडमेंट आई हैं, यानी सेक्शन 26A और सेक्शन 26B। आज हम शुरू करेंगे 27A। सेक्शन 27 जो है वो ऑलरेडी सीपीसी में है और उसमें समन्स टू डिफेंडेंट का है इसका। अब इसमें 27A जो इंसर्टेड सेक्शन है, इसमें सारा प्रोसीजर बताया गया है कि ये समन्स होंगे किस तरह से। इसको हम एक दफ़ा देखते हैं। प्रोसेस ऑफ समन्स, इसका सब सेक्शन 1, द समन्स शैल बी इशूड साइमल्टेनियसली अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट to the defendant by registered post acknowledgement due and another copy of summons by courier service signed and sealed in such manner as may be prescribed or as the court may determine by urgent mail service of Pakistan Post at the expense of plaintiff. Process of summon में सबसेक्शन 1 में जो बयान किया गया है, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोसेस बता रहे हैं ये एक साथ चलेंगे, और अगर कोर्ट ये कहती है, ऑर्डर करती है कि ये इस तरह से नहीं होगा, तो फिर हो सकता है ड्यू टू सर्टन रीजंस। और इसमें होगा क्या कि एक रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट्स के ज़रिए से हो सकता है और दूसरी कॉपी जो है वो कोरियर सर्विस के ज़रिए से भेजी जा सकती है। साइंड एंड सील्ड यानी कोर्ट की उसमें स्टैंप होगी और उसको सेंड किया जाएगा इस तरीके से जैसा कि कोर्ट कहे, या जिस तरह से एक तरीका बता दिया गया या कोर्ट ने जिस तरह एक ऑर्डर कर दिया। और यह भी हो सकता है कि इसको बाय अर्जेंट मेल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से, पोस्ट के ज़रिए से भेजा जाए, और इसका जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, वो प्लेंटिफ अदा करेगा। इसका सब सेक्शन 2 इसी समन्स के प्रोसेस के हवाले से, द कोर्ट शैल ऑर्डर साइमल्टेनियस सर्विस बाय, यानी इसके साथ साथ जो दूसरी सर्विस हैं जो साथ साथ चलनी है, उनमें ए पार्ट जो है वो क्या कहता है, अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ समन्स एट सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस in which the defendant known to have last resided or carried on business or personally work for gain। इसमें ये कि जो समन है उसकी एक कॉपी जो है वो जो डिफेंडेंट है उसके घर पे, जहाँ पे ये जाना गया या ये पता था या इल्म में है कि वो आखिरी वक्त तक रहता रहा है, यानी जहाँ पे उसकी रहाइश मुतवक्को थी या है, या जहाँ पर वो अपना कारोबार करता था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। अब इसका बी पार्ट जो है वो ए में हमने कहा कि एक जो समन है उसकी कॉपी लगा देंगे। बी में कहा कि एनी मॉडर्न डिवाइस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच में इंक्लूड मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम, फोनोग्राम, टेलेक्स, फैक्स, रेडियो, टेलीविजन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बताई गई हैं, जिसमें टीवी है, रेडियो है, फैक्स है, टेलीग्राम है, इनके ज़रिए भी उसको जो है इतला दी जा सकती है। यानी ये बी पार्ट तक ये आ गया कि ये जो तरीकाकार मुतय्यन किया गया है उसके ज़रिए से। सी में है इन अर्जेंट मेल सर्विस और पब्लिक कोरियर सर्विसेज। अर्जेंट मेल सर्विस कोई भी या पब्लिक कोरियर सर्विस जो कोई भी है उसके जरिए से भी। डी पब्लिकेशन इन द प्रेस इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। पब्लिकेशन इन द प्रेस यानी अखबार इश्तिहार जिसको कह सकते हैं आप। पब्लिकेशन किसी भी अखबार में इश्तिहार दे दिया, जो एक तरीका मुतय्यन किया जाएगा, बयान किया जाएगा उसके मुताबिक। और ई में है any other manner or mode as it may deem fit,
यानी कोई और ऐसा तरीका जो कोर्ट समझती है कि इस तरह से होना चाहिए। अब इसका सबसेक्शन 3 जो है वो जो प्रोसेस सर्वर है जिसने प्रोसेस लेके जाना है, समन्स लेके जाने हैं, उनके बारे में है कि उनको किस तरह मॉनिटर किया जाएगा। लोकेशन ऑफ द प्रोसेस सर्वर सर्विंग द समन्स शैल बी मॉनिटर्ड बाय मॉडर्न डिवाइसेस इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। लोकेशन ऑफ द प्रोसेस सर्वर यानी जो प्रोसेस सर्वर है जो समन लेके जाने वाला है उसको शैल बी मॉनिटर्ड, उसको किस तरह से देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा बाय मॉडर्न डिवाइसेस यानी जो जदीद डिवाइसेस हैं, इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो एक तरीका का बयान किया जाएगा। एंड द प्रोसेस सर्वर शैल टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ द डिफेंडेंट यानी जो डिफेंडेंट के पास उसने प्रोसेस सर्वर ने जाना है समन लेके, वो उसकी फोटोग्राफ्स लेगा या उस जगह की जहां पर वो गया है, or the person accepting the service of summons on behalf of the defendant, which shall be made part of the record as proof of the service of summons। यानी अब उस जगह की जहां गया है या डिफेंडेंट की या कोई ऐसा शख्स जो उसके बिहाफ पे वो समन्स रिसीव करता है उसकी भी फोटोग्राफ्स ली जा सकती हैं और दैट वुड बी मेड द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड प्रूफ ऑफ द सर्विस ऑफ द समन एज अ प्रूफ ऑफ द सर्विस ऑफ द समन्स। यानी जो समन है उसके प्रूफ के तौर पर ये सारा कुछ जो है वो किया जाएगा। यहां तक आके हमारा सेक्शन 27A जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद जो अमेंडमेंट है वो सेक्शन 96 में है सीपीसी में, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री यानी जब डिक्री होती है तो उसकी अपील कैसे है। जो सेक्शन 96 है इसमें ऑलरेडी 3 सब सेक्शन थे और इसका जो सब सेक्शन 1 है उसके लास्ट में जो ऐड किया गया है वो है द कोर्ट शैल डिसाइड द अपील विद इन 60 डेज। यानी उसमें एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि 60 डेज में ये अपील जो है डिसाइड करनी है एपलेट कोर्ट ने। अब उसके साथ लिखा हुआ है कि ये 60 डेज कब से शुरू होंगे, विद द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट इन अपील, जब अपील में फर्स्ट टाइम रिस्पोंडेंट पेश होगा उस वक्त से। उसके बाद अमेंडमेंट इन सेक्शन 106 है, वो किस बारे में है, व्हाट कोर्ट्स टू हियर अपील्स, कौन सी कोर्ट्स जो हैं उन्होंने अपील सुननी है। नंबर 1, वेयर एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर इज अलाउड इट शैल, वेयर एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर इज अलाउड, किसी ऑर्डर से अगर अपील अलाउ की गई है यानी उसमें अपील की जा सकती है, इट शैल लाई टू द कोर्ट, यानी ये कौन से कोर्ट में जाएगी, उस कोर्ट में जाएगी टू विच एन अपील वुड लाई फ्रॉम द डिक्री इन द सूट इन विच सच ऑर्डर वाज मेड बाय अ कोर्ट नॉट बीइंग द हाई कोर्ट। यानी ये उसी कोर्ट में जाएगी जिस कोर्ट से, यानी हम ये इसमें बताना चाह रहे हैं कि एक अपील जो है एक ऑर्डर से अगर अलाउ की गई है तो ये उस कोर्ट में जाएगी विच एन अपील वुड लाई फ्रॉम द डिक्री, जहां से डिक्री जब केस होता है, डिक्री होने की सूरत में जब अपील जिस कोर्ट में जाती है उसी कोर्ट में अब इसकी अपील जाएगी जो एक ऑर्डर से है। was made by a court not being the high court in the exercise of appellate jurisdiction। लेकिन अगर appellate jurisdiction में हाई कोर्ट इस ऑर्डर को करती है तो फिर ऐसा नहीं होगा। एंड देन टू हाई कोर्ट, और सेकंड क्या कहता है, अ कोर्ट शैल डिसाइड, यानी अब इसमें अ कोर्ट शैल डिसाइड एन अपील अंडर सबसेक्शन 1, यानी सबसेक्शन 1 में जो हमने अपील की बात की है विद 30 डेज, और वो 30 डेज कब से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी जब रिस्पोंडेंट फर्स्ट टाइम कोर्ट में पेश होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर अपील जो है वो डिसाइड कर दी जाएगी। इसके बाद सेक्शन 115 है, 115 है, उसमें जो उसका फर्स्ट सबसेक्शन है और उसके सेकंड प्रोवाइजो में बयान किया गया है एक टाइम फ्रेम कि इसको डिसाइड कितने अरसे में करना है, तो वहाँ पे जो 3 है उसकी जगह 6 जो है वो हमने, यानी जो वहाँ पे 6 है उसकी जगह हमने 3 ऐड करना है, यानी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है वर्ड
6 के साथ 3 को। और इसी तरह से अगर हम सेक्शन उसका जो सब सेक्शन बी में फिर आगे चलते हैं, उसमें है इन सब सेक्शन 2, जो सब सेक्शन 2 है इसी में जो अमेंडमेंट 115 की बात कर रहे हैं, एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन 2 months फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट की फर्स्ट अपीयरेंस के बाद 2 माह के अंदर अंदर इस चीज़ को उन्होंने, इस रिवीजन जो सिविल रिवीजन होगी, इसको उन्होंने डिसाइड करना है। इसके बाद सेक्शन सीपीसी का 128 है जो कि इतना मेजर नहीं है, और आगे आ जाता है सेक्शन 141। ये सेक्शन 141 जो है ये प्रोसीडिंग रिगार्डिंग इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस हैं। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस वो वाली एप्लीकेशंस हैं जो ड्यूरिंग द ट्रायल, सिविल ट्रायल, मुख्तलिफ स्टेजेस पे फाइल की जा सकती हैं और की जाती हैं। यानी इसमें एप्लीकेशन ये भी हो सकती है डिसमिसल ऑफ सूट के लिए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए, और टू वेव ऑफ करने के लिए के जो है मतलब डिस्पेंस विद और वेव करने के लिए द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये सारी एप्लीकेशन, जिन 3-4 किस्म की एप्लीकेशन का जिक्र किया है, अगर ये ट्रायल में दी जाती हैं तो किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन की पेंडेंसी जो है उसके दरमियान जो ट्रायल है उसको रोका नहीं जाएगा। उस टाइमलाइन के साथ साथ ही जैसे जैसे ट्रायल चलेगा इन एप्लीकेशन को भी डिसाइड किया जाएगा। ये जो जितनी अमेंडमेंट आई हैं 2020 में उनका जिक्र किया है। लास्ट में एक 159 है सेक्शन, जो कि उसमें ये कहा गया है कि जो इससे पहले के सूट्स थे, प्रायर प्रोसीडिंग्स थी, वो उसी तरह चलेंगी जो कि स्टैट्यूट में यानी जो सीपीसी में ऑलरेडी बयान किया गया था। यानी इस अमेंडमेंट के बाद आने वाले जितने भी सूट्स फाइल हुए हैं उनको इन प्रोविजंस के तहत किया जाएगा। बाकी जो पिछला तरीक़ाकार था वो सारा उसी में इसको डिसाइड किया जाएगा। तो ये सारी इसकी अमेंडमेंट्स थी। अब हम किसी आइंदा नए लेक्चर में सिविल में दोबारा आपके सामने पेश होंगे। उस वक्त तक के अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।